दोस्तों, कल की ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से भारत से अपने संबंधों को खराब करके पाकिस्तान और चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में इस समय बांग्लादेश लग चुका है। बकायदा कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि लगातार पाकिस्तान से अब जहाज बांग्लादेश के अंदर आ रहे हैं, जिसमें अलग अलग तरह के सामान पाए गए। वहीं अब तो गोला बारूद से भरे जहाज भी पाकिस्तान से बांग्लादेश के अंदर आ रहे हैं। वहीं आज खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसका आप आर्टिकल भी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान से बैलिस्टिक मिसाइल इस समय बांग्लादेश खरीदना चाहता है और ये मिसाइल भारत को मद्देनजर रखते हुए बांग्लादेश खरीद रहा है। पाकिस्तान की जो मिसाइल को अपनी सेना में शामिल करना चाहता है उसका नाम है अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल और ये 400 किलोमीटर की रेंज तक मारक क्षमता रखती है। जब से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गई है और अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली है, तब से हमारे द्वारा लगातार आपको ये अपडेट दी जा रही है कि पाकिस्तान से गोला बारूद की खरीद बांग्लादेश ने बढ़ा दी है। लेकिन अब ये खबर निकलकर सामने आना कि बांग्लादेश पाकिस्तान से बैलिस्टिक मिसाइल खरीद सकता है, ये भारत और बांग्लादेश के संबंधों को पूरी तरह से खराब कर देगा। इससे पहले बांग्लादेश ने टर्किश ड्रोन TB2 को भी अपनी सेना में न सिर्फ शामिल किया था, बल्कि भारतीय सीमा के पास उसकी डिप्लॉयमेंट भी कर डाली थी। दूसरी ओर जब मोहम्मद यूनिस ने सत्ता संभाली थी, उसी समय उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया था कि भारत के साथ जितने भी MOU और डील साइन किए गए हैं, उन सभी को उनके द्वारा रिव्यू किया जाएगा। वहीं अब बांग्लादेश ने कई बड़ी डील को भारत के साथ रद्द करना शुरू भी कर दिया है। दरअसल बांग्लादेश के टेलीकॉम रेगुलेटरी कमीशन BTRC ने हाल ही में घोषणा की है कि वह भारत से आयात की जाने वाली इंटरनेट बैंडविड्थ को कम करेंगे और भविष्य में इसे पूरी तरह से बंद कर देंगे। BTRC के चेयरमैन इमदाद उल बरी ने कहा कि मौजूदा मार्केट असंतुलन को सुधारने की जरूरत है। आपको बता दें कि इस डील के कैंसिल होने से भारत को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि भारत से बांग्लादेश हर साल करीब $40 मिलियन की बैंडविड्थ आयात करता है। यह आयात 5 भारतीय कंपनियों के जरिए किया जाता है, जिनमें टाटा कम्युनिकेशन, एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियां शामिल थी। बांग्लादेश के कुल इंटरनेट आयात का लगभग 60% हिस्सा भारत से आता था। बांग्लादेश का कहना है कि उन्होंने अपनी सबमरीन केबल्स में पिछले 10 सालों में लगभग 1000 करोड़ टका का निवेश किया है, लेकिन वह पूरी तरह से उपयोग में नहीं जा रही। इसके अलावा उनका मानना है कि भारत से आयात जारी रखने पर बांग्लादेश भारत पर निर्भर हो सकता है, जिससे उनका डाटा इंटरसेप्ट होने का खतरा भी बढ़ सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश सरकार अब नई रणनीति अपना रहा है। उन्होंने कहा है कि कुल आयात का सिर्फ 50% हिस्सा ही बाहर से आएगा और बाकी की जरूरतें स्थानीय कंपनियों के जरिए पूरी की जाएंगी। हालांकि बांग्लादेश की निजी कंपनियां इस फैसले से खुश नहीं है। उनकी एक प्रमुख कंपनी Fiber@Home ग्लोबल के मैनेजिंग डायरेक्टर मोनुल हक सिद्दीकी ने कहा कि सरकार ने इस फैसले पर उनसे कोई सलाह नहीं की। उन्होंने ये भी कहा कि भारत से आयात सस्ता और तेज है, जबकि सिंगापुर के जरिए आने वाले इंटरनेट में देरी का सामना करना पड़ता है। भारत और बांग्लादेश के बीच हाल के दिनों में कई मुद्दे को लेकर तनाव बढ़ा है। कुछ हफ्ते पहले बांग्लादेश ने भारत के नॉर्थ ईस्ट को इंटरनेट बैंडविड्थ की आपूर्ति रोकने का भी फैसला किया था। वहीं अब इंटरनेट डील में बदलाव भारत के लिए एक और बड़ा झटका साबित हो सकता है। साफ है कि इस तरह का जो स्टेप बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं, ये पूरी तरीके से भारत और बांग्लादेश के संबंधों को बैकफुट पर लेकर आ जाएंगे। भारत की सरकार की तरफ से अभी तक दोनों देशों के संबंधों को खराब न हो, इस वजह से कोई बड़े स्टेप नहीं उठाए जा रहे। लेकिन जिस तरह के कदम बांग्लादेश के द्वारा लगातार उठाए जा रहे हैं, अब समय आ गया है कि भारत को भी कई बड़े कदम बांग्लादेश के ऊपर लेना चाहिए। दरअसल भारत के द्वारा बांग्लादेश के ऊपर कठोर कदम इसलिए उठाए नहीं जा रहे क्योंकि इस समय बांग्लादेश के अंदर कोई भी सरकार मौजूद नहीं है। भारत वेट कर रहा है कि बांग्लादेश के अंदर चुनाव हो और जब लोगों के द्वारा चुनकर सरकार सत्ता में आएगी, उनके साथ बातचीत करके मामले को सुलझाया जाए। और अगर वह भी भारत के साथ अपने रिश्तों को खराब करेंगे, तब भारत उनके ऊपर बड़े एक्शन ले सकता है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर लगातार चुनाव में देरी हो रही है और भारत के खिलाफ बांग्लादेश कड़े कदम उठा रहा है। ऐसे में अब भारत को भी चुनाव की परवाह न करते हुए बांग्लादेश के ऊपर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अपने हथियारों के जखीरे को बांग्लादेश बढ़ा रहा है और भारत के साथ डील पर डील कैंसिल कर रहा है, ये साउथ ईस्ट एशिया की पावर डायनामिक को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के
लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।